नमस्कार साथियों, स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेडी हो जाइए। पेज नंबर 13, भारत में परिवहन सेवा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ है? 1960 ईस्वी में। भारतीय सड़क का विश्व में स्थान कितना है? दूसरा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर 11 राज्यों से होकर जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 है एवं NH 118 ये 5 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र एवं झारखंड में है। जवाहर सुरंग पुराना NH-1A पर स्थित है। NH-1 और NH-2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं देखरेख केंद्र सरकार करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5846 किलोमीटर 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, जिसकी आधारशिला 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाती है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? सिक्किम में। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ है? 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1953 में। एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ है? 1953 ईस्वी में। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को। भारत का प्रथम हवाई अड्डा मुंबई। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कोची में है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा काजी नजरुल इस्लाम दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। मुंबई स्थित नहावा सेवा देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नहावा सेवा का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं अब इसे। दीनदयाल बंदरगाह, इसका पुराना नाम है कांडला बंदरगाह। गुजरात में स्थित ज्वारिया बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। दीनदयाल बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। पहला रसायन बंदरगाह गुजरात दहेज में है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कोलकाता। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमीकृत बंदरगाह कामराज। कामराज है, जिसका पुराना नाम एन्नौर था। BO चिदम्बरनार, पुराना नाम तुत्तीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है।
तूतीकोरिन एक मत्स्य बंदरगाह है। मोर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में। अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? केरल में। भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 7। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में है। मध्य कमांड लखनऊ में। पूर्वी कमांड कोलकाता में। उत्तरी कमांड उधमपुर में। पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ में। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर में तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। भारत की थल सेना विश्व में चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं सबसे बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला में। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में। भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमांड कोची में, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में तथा पश्चिमी कमांड मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ मार्शल एयर मार्शल थॉमस एम्स हर्ट्ज। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभः स्पृशं दीप्तम। और नौसेना का है संग नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस साल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मैरीन था।
भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुआ था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ एवं प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी हैं। केजी उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुआ था। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 व्यापारिक बैंकों, जिसमें कुल जमा 50 करोड़ से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। पहली बार 1969 में और दूसरी बार 1980 में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में इसे एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की है? एसबीआई। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं? ब्रिटेन में। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की है? एसबीआई की। देश का प्रथम महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार संबंधित समिति गोयपोरिया समिति है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई था। भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में इसे 1957 से आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत कब हुआ? 1937 से। पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1854 ईस्वी में। मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई। भारत में क्षेत्रीय डाक जोन की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुआ है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 से हुई है। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ है। रेल डाक टिकट 1863 से प्रारंभ हो गई है। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में कोलकाता से आगरा के बीच स्थापित हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 के बीच कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जेम्स ए हिकी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में हुआ था। 1882 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हो गया था। डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 से हुआ है। डायरेक्ट टू होम डीटीएच। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई है। इंटरनेट की शुरुआत अगस्त 1995 से हुई है। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई है। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के बीच हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई है, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1947 में हुआ है। भारत में उद्योग धंधे। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में है, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुआ है।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से हुआ है। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहला सीमेंट की कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, यह भी असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में शुरू हुआ था। नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुई है। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित हुआ था। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? ढाका में है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुआ है। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख है। फिल्म जगत प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बना था। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा, यह 1931 में बना था। इसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशिर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी के वाटसन होटल में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम। बुलबुल ए परिस्तान 1926 में बना था। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन दादा साहेब फाल्के। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने कब लगाया? 1922 ईस्वी में 12.5%। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली
हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी रोरिक तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1998 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंगसले ने निभाई थी।